अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मांग रहा है पाकिस्तान। मैं हूं आदिल जिलानी और मैं हूं शहजाद मिठानी। सो व्यूअर्स, मांग रहा है पाकिस्तान की टीम आज आई है बफर जोन कराची में और यहां से हम ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं हमेशा की तरह एक बहुत बड़ी ऑडियंस के साथ। और आज का मसला इंतहाई बुनियादी और इंतहाई संगीन नौइयत का भी है। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि बेरोज़गारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है अवाम की, दहशत गर्दी, टारगेट किलिंग जैसे मसाइल खुसूसन कराची में हमें आए दिन जो है वो नज़र आ रहे हैं। दूध की कीमतें जो है वो बढ़ जाती हैं, बच्चों की स्कूल की फ़ीसें अगर बढ़ती हैं, बसों के किराए अगर बढ़ते हैं तो उस पर कोई कंट्रोल और चेक्स एंड बैलेंसेस जो है वो हमें नज़र नहीं आते। हुकूमत का कंट्रोल जो है वो इन तमाम चीज़ों पर नज़र नहीं आता। सो मसला जो है चाहे महंगाई का हो, बेरोज़गारी का हो, बसों के किरायों का हो, दूध की कीमतों का हो या रियासत के बुनियादी मसाइल का हो, जैसे रेमंड डेविस का हमने देखा, जैसे ओसामा बिन लादेन का देखा, जो जियो पॉलिटिकल एक ब्रांड था जो पाकिस्तान से पाया गया, उसे हलाक किया और अमेरिका ने पाकिस्तान की जो हदूद है उसे क्रॉस किया, वायोलेशन की इंटरनेशनल कवानीन की। कहने का मकसद ये है कि मसला चाहे महंगाई का हो या ओसामा बिन लादेन का हो, हमें हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। रियासत जो है इन तमाम बुनियादी मसाइल में, इन तमाम बुनियादी इशूज़ के हवाले से हमें नाकाम होती नज़र आती है। ऐसा है क्यों? वजह क्या है इसकी? आज इस बुनियादी नुक्ते पर हम बहस करने की कोशिश करेंगे और आप तमाम लोगों की ओपिनियन जो है वो जानना चाहेंगे कि क्या वाकई हमारी रियासत जो है वो नाकाम हो चुकी है, क्या वाकई हुकूमत नाम की कोई चीज़ पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। और नाज़रीन, लोगों से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और जिस तरह आदिल ने कहा अपने इंट्रोडक्शन में कि हुकूमत नाम की चीज़ नज़र आती है नहीं आती, और ये हुकूमत वो है जिसे हम ही लोगों ने मुंतखब किया है, ये जमहूरी हुकूमत है। और फिर क्यों ऐसा हो रहा है कि महंगाई का मसला या कोई भी मसला वो हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा? आइए आवाम से पूछते हैं कि उनको हुकूमत नाम की चीज़ नज़र आती है इस वक्त पाकिस्तान में, कराची में या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसके बारे में? एहतजाज करें। लेकिन पहले तो बताएं आपको हुकूमत क्यों नज़र नहीं आती है, इसकी वजह क्या है? क्या जो बातें उसने कही आदिल ने कही? बिल्कुल आदिल ने सही बात कही है भाई, कोई सुनने वाला नहीं है, जिसकी मर्जी है जो रेट बढ़ा देता है। हम लोग जब तक एहतजाज नहीं करेंगे ये चीज़ें कम नहीं होगी। हमने इस हुकूमत को मुंतखब किया था तो हमारे ही मसले ये हल नहीं कर रही, ऐसा क्यों है? ऐसा चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है भाई। हम भी पूछने वाले नहीं है, जिसने अपॉइंट किया कोई नहीं पूछ रहा, समझे ना। रोज़ाना 2-4 आदमी 10 आदमी मर जाते हैं, टारगेट किलिंग हो रही है, जो कुछ हो रहा है तुम्हारे सामने हो रहा है। जब तक हम एहतजाज नहीं करेंगे भाई कुछ नहीं होगा। हमें बाहर निकलना चाहिए, हमें बाहर निकलना चाहिए, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र आती है पाकिस्तान में? सर, जो इन्होंने बात की है बिल्कुल सही है। हुकूमत नाम की तो कोई भी चीज़ नहीं है यहाँ पर, इसलिए कि ओसामा बिन लादेन का जो केस हुआ है, आप देखें एक बाहर से एक अमेरिकन आए हैं, वो लेके चले गए, मार दिया उसको और ये सोते रहे, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इससे क्या मतलब है कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर होती तो एक्शन लेते। इन्होंने ओसामा बिन लादेन के अलावा ऐसे कौन कौन से मसले हैं जहाँ पर आपको लगता है कि हुकूमत बिल्कुल नहीं है? क्या हर मसले में आपको ऐसा लगता है कि हुकूमत बिल्कुल नहीं है? ये सबसे बड़ा मसला तो महंगाई का है और टारगेट किलिंग वगैरह का है। इस सिलसिले में हुकूमत इसलिए नज़र नहीं आती कि इन्होंने इस पर कोई कंट्रोल नहीं किया है, किसी किस्म का कंट्रोल नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है इसके ऊपर। ओके सर, मैं आपके पास आता हूँ। ये बताएं, क्या आप भी उनसे एग्री करेंगे, इत्तफाक करेंगे कि रियासत जो है वो मुकम्मल तौर पर फेल होगी? नहीं, मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि रियासत जो है फेल नहीं हुई, बल्कि हुकूमत फेल हुई है। अच्छा। और मैं ये समझता हूँ कि रियासत में जो है कवानीन मौजूद हैं। एक पाकिस्तान का आइन है, इत्तफाक ये है कि वो आइन जो है आपको असम्बली की अलमारी में तो नज़र आएगा लेकिन उस पर अमल दरामद नज़र नहीं आएगा। लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि रियासत फेल नहीं हुई बल्कि हुकूमत फेल हुई है और हुकूमत नाम की कोई चीज़ यहाँ पर मौजूद नहीं है। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि इस हुकूमत को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, इसलिए कि इसने जो है हमारी सार्वंटी को खो दिया है। हमने इतनी बड़ी फौज किस मकसद के लिए रखी हुई है? अपने दिफा के लिए रखी हुई थी। अगर बाहर से कोई आकर हमारे मुल्क के और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए वो अगर ये इस तरह का अमल एक्ट कर सकते हैं तो फिर हिंदुस्तान भी कर सकता है, जो हमारा अजली दुश्मन। तो हम दिफा करने की पूरी सलाहियत रखते हैं? बिल्कुल सलाहियत रखते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए था? ओके, ओसामा बिन लादेन की बात की उन्होंने भी की, हमें क्या करना चाहिए? हमें इस पर एक्शन लेना चाहिए था। क्या हमारे action? इदारे खामोश क्यों रहे? हमारे इदारों को सब कुछ पता था।
इसके बावजूद वो फंसे में रहे। तो उसके बावजूद आप कह रहे हैं रियासत नाकाम नहीं हुई? नहीं, मैं कहता हूँ रियासत नाकाम नहीं है, क्योंकि रियासत पर जो लोग काबिज हैं उन लोगों के अपने मकासद हैं, वो सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, वो यहाँ पर करप्शन के जरिए नोट बनाकर पाकिस्तान से मुंतकिल कर रहे हैं, सरमाया बाहर जा रहा है, इसी वजह से पाकिस्तान में जो है तो इनको महंगाई का एक तूफान है। इनको हमने क्यों मुंतखब किया था? ये- अगर तो ये- एक देखिए, फौजी आता, अगर एक इसकी- फौजी आता तो बात समझ में आती थी। मैंने, आपने, सबने जाके वोट दिया, तब ये हुकूमत आई, 3 साल से हमारे ऊपर है, और आज हम कह रहे हैं कि बिल्कुल मैं ये क्यों आई है? आपसे इत्तेफाक करता हूं कि हमने मुंतखब किया था, लेकिन इंतखाब भी जो है 4 करोड़ जाली वोटों पर हुआ है, जिसको आज जो है हुकूमत पाकिस्तान ने उसको मुस्तरद किया। तो लिहाजा ये लोग तो जाली मुंतखब होकर आए, और ये वडेरे सरमाएदार और जागीरदार मिलकर तो सर इसका पाकिस्तान मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की 17 करोड़ अवाम और उसकी मेजॉरिटी जो है इस हुकूमत के साथ नहीं है। नहीं है। अगर आप ये देखें तो आप इसका रेशो निकालिए ना, पाकिस्तान के टोटल वोटर्स देखिए और उनमें जो इंतखाब में हिस्सा लेने वाले हैं उनको देखिए, फिर पहले तो वोटर देखिए, फिर इंतखाब में हिस्सा लेने ठीक है, ठीक है, बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अगर हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है तो आज हमें किस पे भरोसा है? हम जब घर से निकलते हैं पुलिस वाला खड़ा है, हमें पुलिस वाले पे भरोसा नहीं है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, अब हम किस पे भरोसा करके बैठे हुए? अगर हम सब कह रहे हैं हुकूमत नाम की चीज़ नहीं है तो वाली वारिस हमारा अल्लाह ही रह गया अब तो। ये पूरी हुकूमत जो है ये एक फैब्रिकेटेड गवर्नमेंट है और ये अमेरिकन पिट्ठू हैं, और एवरीथिंग जो है वो हमेशा जो है वो फ्रेम और प्रोग्रामिंग जो है थ्रू अमेरिका होता है। कल ही की न्यूयॉर्क में खबर आई थी कि विकी लीक्स ने कहा है कि जरदारी साहब 2.5 साल पहले उन्होंने ये कह दिया था कि आप जो चाहें मुल्क में करें और हम मुझे इसके बदले में पैसे दे दें। तो जब हमारी अपनी सरदारी साहब मना करें, मैंने ऐसा नहीं कहा था, तो सरदारी साहब की बात पे यकीन करेंगे या विकीलीक्स पे यकीन करेंगे? पहले इसका जवाब दें, विकीलीक्स की बात पे यकीन करेंगे या जरदारी की बात पे यकीन करेंगे? विकीलीक्स से कल जो है अगर आपके मुल्क के सदर पे यकीन नहीं करेंगे? विकीलीक्स अब यकीन के काबिल ही नहीं बचे, वो कहाँ से बचे? मुझे एक बात बताएं, हर चीज़ की तो महंगाई, पेट्रोल उन्होंने महंगा कर दिया, गैस उन्होंने महंगी कर दी, बिजली महंगी होने के बाद हमारे मुल्क में बिजली भी नहीं है। हमारे यहाँ बिजली का कोई दौरानिया नहीं है, जब दिल चाहे बंद कर दें, जब दिल चाहे खोल दें। आज 15 दिन हो गए हमारे इलाके में पानी नहीं आ रहा। चले, मुझे अगर आवाम बताए, क्या अगर विकीलीक्स ये बात कहता है और सरदारी साहब दूसरी बात कहते हैं, आप किस पे यकीन करेंगे? विकीलीक्स पे यकीन करेंगे। सिद्धार्थ देखिए कितना बड़ा कोई अलमिया बात है। अभी तक गलत नहीं हुई, जो सरदारी उसने साहब- बात कही वो सारी सच साबित हो गई है। साहब ये कहने के काबिल ही नहीं है। लेकिन वो हमारे इस मुल्क के एक बहुत ही मोतबर जो है वो पोजीशन पे मौजूद है, सदर पाकिस्तान है वो। क्या उस सदर पाकिस्तान की कोई कदर नहीं है? फैब्रिकेटेड पर्सन है, फैब्रिकेटेड पर्सन है ये। ही इज नॉट क्वालिफाइड पर्सन। जो जिसका मैट्रिक का सर्टिफिकेट ना हो वो आदमी जो सदर कैसे बन सकता है? आप इंडिया को देखें, वहाँ का इंडिया का सदर जो है हमेशा जो है वाइस चांसलर होता है या क्वालिफाइड पर्सन होता है, वन ऑफ द लीडिंग पर्सन होता है। हमारे यहाँ का करप्ट होता है, मिस्टर 10% होते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ सर कुछ भी पाकिस्तान। हो, सर कुछ भी हो, रियलिटी ये अब है तो कि वो 1000 आपके मुल्क के सदर हैं, नहीं, आपके मुल्क के प्रेसिडेंट अगर हैं। चोर है तो चोर आप- कहा जाता है। सर मैं अगर आपके चोर पास है आता तो हूं। चोर कहा जाएगा। ओके, आपका क्रिटिसिज्म अपनी जगह पर। सर मैं आपके पास आता हूँ, अगर हुकूमत नाकाम हो चुकी है, अगर अवाम के बुनियादी मसाइल हल होने के बजाय मजीद बड़े हैं, अगर रियासत बेहतर तौर पर परफॉर्म नहीं कर रही, अवाम कितनी मायूस होगी इससे? देख रहे हैं आप मायूस कितनी है। लेकिन बहरहाल मैं ये कहूँगा कि हुकूमत है और बिल्कुल है। अच्छा, अभी आप ये अवाम एहतजाज करने सड़क पे निकले, आप देखें हुकूमत कितनी नज़र आएगी। इन पे डंडे भी बरसेंगे, इन पे गोलियां भी चलेंगी, लाठीचार्ज भी होगा, सब कुछ होगा। उस वक्त हुकूमत पूरी ताकत से सामने आएगी। ऐसा क्यों होता है? उस वक्त हुकूमत क्यों होती है और जब हमें हुकूमत चाहिए उस वक्त हुकूमत क्यों नहीं होती है? ये तो जो आका बैठे हुए हैं उनसे आप पूछेंगे कि उस वक्त क्यों आप आवाम के ऊपर डंडे बरसाने के लिए, गोलियां चलाने के लिए तो बहुत एक्टिव हैं आप। इस वक्त क्यों नहीं एक्टिव होते जब उनके मसाइल के हल के लिए? मसला ये है भाई कि ये जो मुल्क है, ये यहाँ पर जब तक जागीरदारों वडेरों की हुकूमत नहीं ख़त्म होगी। आप देखें, एक सिंपल सी मिसाल है, इस शहर कराची में MQM एक नुमाइंदा जमात है, मिडिल क्लास से उभरी, उसको मौका दिया गया, मुस्तफ़ा कमाल साहब यहाँ के सिटी नाजिम बनाए गए। आप देखें कराची चेंज हो गया। ये ओके सर, यहाँ से अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे और डेफिनेटली बहुत बड़ा और प्रोडक्टिव चेंज जो है वो हमें नज़र आया है और इस चेंज की दोबारा हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आबादी और ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल जो हैं वो और ज़्यादा
जन्म ले रहे हैं। सो 2 साल बाद 3 साल बाद हमें इतनी ही पुल और सड़कें जो है वो और चाहिए होंगी। मज़ीद हम इस पे बात करेंगे कि हुकूमत अगर हमें नज़र नहीं आ रही, अगर आवाम के मसाइल हल नहीं हो पा रहे, तो क्या हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो यकजा है? अगर यकजा हो, मुत्तहिद हो, तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा और ये कितना अच्छा मैसेज होगा मौजूदा हालात में आवाम के लिए? इस ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग, मांग रहा है पाकिस्तान।